अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मशहूर ज़रबुल मिसल है कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। आज मुल्क में गरीब फाकों से मर रहा है। 60 लाख पाकिस्तानी गजाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। बिजली गैस की लोड शेडिंग उरूज पर है। मुल्की खजाना खाली है। इंडस्ट्री रेंग रही है। कारोबार का दम घुट रहा है। तशवीश की लहर बढ़ रही है और हुकूमत चैन से बैठी है। वुज़रा की फौज जफर मौज है। एमएनएस को अरबों रुपए के फंड्स मिल रहे हैं और बाबू लोग मुराद से फायदा उठा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स एंजॉय कर रहे हैं। असेंबली के इजलास नहीं हो रहे। मुल्क में आइन साजी नहीं हो रही। गरीब को रिलीफ देने के लिए इकदामात नहीं हो रहे। वजीर आजम समेत कई वुज़रा एक के बाद दूसरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मुल्क के एक सूबे में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और मुल्की वज़ीर दाखिला लंदन की सैर कर रहे हैं। डॉलर के हाई रेस जंप लगने से रुपया बेकदर होता जा रहा है और हुकूमत मजबूर होकर आईएमएफ की शराइत के सामने ढेर हो चुकी है, बल्कि घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। पीडीएम हुकूमत मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो देने की बजाय इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने और आइंदा इलेक्शन मैनेज करने पर लगी हुई है। इस वक्त मुल्क में एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हैं और दूसरी जानिब पार्लियामान से तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफे हैं, जिस पर पीडीएम ने सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलने और रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने की बात की थी, ऐलान किया था। वो मुल्क से ऑपोजिशन का सफाया करने पर तुली हुई है। आज सुबह तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ थाना कौसार में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सख्त जबान इस्तेमाल की। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ही नहीं, हर तबका फिक्र सरापा एहतजाज है और इसलिए कि जिस तरीके से और जिस बयान को बिना बनाकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो तरीका ठीक नहीं। और दूसरी बात यह कि इदारों के खिलाफ बयान कल की अपोजिशन यानी पीडीएम भी देती थी। मुस्लिम लीग नून के कायद और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला से जलसे से वर्चुअल खिताब के दौरान इदारों और आला अफसरान से मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनकी बिना पर तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। मियां नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज साहिबा, जो कि आज अपनी पार्टी की सीनियर नायब सदर बन चुकी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जलसे से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों से मुतालिक जो कहा था वो भी कुछ कम नहीं है। ईसीपी जवाब दो कि पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते हैं ईसीपी जैसे इदारे और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। आज पीडीएम हुकूमत के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल जब अपोजिशन में थे और मियां नवाज शरीफ की जायदाद से मुतालिक इशू बना हुआ था, तो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान के नाम ले लेकर उन्होंने तनकीद की, धमकी दी। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। पीडीएम के सरबराह और पीटीआई की साबिक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तहरीक के रुए रवा और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान को जब नैब ने तलब किया था, तो उन्होंने नैब जैसे इदारे की शान में जो कसीदे पढ़े थे वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा।
मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये इंसाफ के बाबे ठहरे, इंसाफ का कत्ल करने वाले से मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता। मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। ये इंतकामी सियासत की बात करने वाले हैं। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्हें ऐसी जुर्रत की तो। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? एक बड़ी लिस्ट है, लंबी तकरीरें हैं और ढेरों धमकियां हैं जो हर उस जमात के रहनुमा मुल्की और रियासती इदारों को देते रहे हैं कि जब वो अपोजिशन में होते हैं। जब भी कोई जमात इक़्तिदार में होती है तो इदारों के साथ उनकी वाबस्तगी और वफादारी उरूज पर होती है, और जब हुकूमत से बाहर होती है तो उनकी तनकीद निशाना सबसे पहले रियासती इदारे बनते हैं। कल यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे जिनके दफ्तर के बाहर पीडीएम धरना देती थी, और आज वही सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिनके खिलाफ बयान देने पर पीडीएम गिरफ्तारियां करती नजर आती है। ये तरीका, ये तमाशा आखिर क्यों? और सियासतदानों की तरजीहात आखिर हैं क्या? आइन की क्या हैसियत है और कानून कहां पर खड़ा है? क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून मुल्क में यूं ही चलता रहेगा या इससे आगे भी हम बढ़ेंगे? इस पर मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन मुर्तजा सुलंगी साहब ने। इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सुलंगी